वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम कटरा से वैष्णो माता का दर्शन कराएंगे। और हम लोग कटरा बस स्टैंड से निकल चुके हैं और अब पैदल की यात्रा करेंगे, तो आपको भी हम दिखाएंगे। और ये देखिए पीछे में जो पहाड़ है, जो पहाड़ का दृश्य दिखाई दे रहा है, उसी पर माता वैष्णो देवी का स्थान है। और हम लोग पैदल चल करके वहाँ पर दर्शन करेंगे। पहले हम चलेंगे अर्धकुंवारी के बाद से वहाँ जाने के बाद वहाँ दर्शन होगा। दर्शन के बाद ही आगे का कार्यक्रम होगा। और तो आप इस ब्लॉग में बने रहिए ताकि माता रानी का दर्शन हो जाए और वीडियो को देखते रहिए। तो माता रानी की चढ़ाई करने से पहले हम लोग निकल चुके हैं दोस्तों के साथ। और ये पट्टी जो जय माता की पट्टी है, पट्टी पहनकर हम लोग निकल चुके हैं। अब रास्ता में कहीं रुकना नहीं है। देखिए किया जाता है चढ़ाई करने के बाद माता इसी रास्ते से चढ़ाई करिएगा और माता वैष्णो देवी का दर्शन होगा। और जय माता दी बोलते जाइए और रास्ता से आगे बढ़ते जाइए। वैष्णो देवी आने में जितना भक्तों को यहाँ पर जो भी दुकानदार हैं या टेम्पू वाले हैं, जो अनजान व्यक्ति और दूसरे जगह से आते हैं, तो यहाँ पर भक्तों के लिए कोई सहारा नहीं है। टेम्पू का 100 रुपया भाड़ा होता है बस स्टैंड से यहाँ पर, लेकिन वो लोग लेते हैं 150 रुपया। लेकिन जिस भाइयों की जानकारी है तो 100 रुपया से अधिक न दें। यहाँ मंदिर का बना हुआ है, और जाने के बाद ही माता चढ़ाई करने के लिए जब यहाँ करिएगा तो यहाँ पर सेटिंग पॉइंट लिखा हुआ है। और बैक से अंदर जाने देते हैं और अंदर जाने के बाद ही आपको चढ़ाई का मौका मिलेगा। और यहाँ पर सभी भक्तों का बैक चेक होता है और इसलिए हम लोग लाइन में लग चुके हैं। लंबा लाइन की वजह से कुछ देरी हो रहा है। और कुछ देरी होने के बाद ही सबका बारी चेकिंग होगा। और चेकिंग करने के बाद एंट्री अंदर गेट के अंदर एंट्री किया जाएगा। और एंट्री करने के बाद हम लोग फिर माता वैष्णो देवी के लिए चढ़ाई करेंगे। तो देखिए कितना लंबा लाइन लगा हुआ है। एक एक करके बारी सभी का बैग चेक हो रहा है। और चेक करने के बाद ही यहाँ की प्रशासन, जो जम्मू की कटरा की जो प्रशासन है, वो एंट्री करने दे रहे हैं। और एंट्री करने के बाद ही आपको माता दर्शन के लिए चढ़ाई करने का मौका मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसके अंदर से हम लोग चेकिंग करा लिए। प्रशासन यहाँ बैग चेक कर रहे हैं और पर्स भी। तो पर्स में भाई अब बैग सामान मत लाएं और नहीं बैग में लाएं, और नहीं तो यात्रा नहीं हो सकता है। और देखिए यात्रा करने के लिए इसी सेट के अंदर वैष्णो माता का जाने का रास्ता है। तो रास्ते में जब आइएगा तो यहाँ पर स्नान घाट लिखा हुआ है। यहाँ पर स्नान करते पता तो नहीं है कि यहाँ पर क्यों स्नान किया जाता है, लेकिन यहाँ पर स्नान घाट लिखा हुआ है। और स्नान करके ही लोग यहाँ से निकलना है। और लेडीज़ के लिए अलग बनाया गया है घाट, और जेंट्स के लिए अलग घाट बनेगा। और यहाँ पर स्नान करने तुलसी भोजनालय भी है। और रास्ता में जिन भाइयों को खाना पीना हो तो सब कुछ की व्यवस्था है। और यहाँ पर तुलसी भोजनालय है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्नान घाट लिखा हुआ है। फोटो मैं फ्रंट कैमरा से बना रहा हूँ, तो इसलिए स्नान घाट का उल्टा पोजीशन आ रहा है। और देखिए लोग पालकी से भी सवारी कर रहे हैं। पालकी की सवारी अभी पूछे नहीं है कि कितना की है। और यहाँ पर स्नान करके ही लोग जा रहे हैं। और यात्रा क्या पता कि कैसा स्नान कर यहाँ पर स्नान करके ही जाया जाता है, किसका किया जाता है कुछ मालूम नहीं है। लेकिन हम लोग भी तो स्नान कर चुके हैं अपने रूमों से, लेकिन फिर भी हम लोग चलते हैं घाट के अंदर। जो कटरा बस स्टैंड से 1 किलोमीटर की दूरी पर है स्नान घाट के अंदर सीढ़ियों से साइड में बना हुआ है। और लिखा हुआ है गेट के ऊपर स्नान घाट।
उसके बाद से हम लोग अंदर से धीरे धीरे गए हैं। हम लोग स्नान घाट पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए अलग अलग घाट बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर श्रद्धालु है कि सब एक ही में मिलकर नहा रहे हैं और यहाँ पर नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग घाट बनाया गया है। और घाट बनाने के बाद मान लीजिए अलग अलग पुरुषों के लिए और जेंट्स लेडीज़ के लिए अलग अलग बनाया गया है, तो यहाँ का नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। और जितने भी प्रशासन भी देखे कि इनको ऐसे करिएगा, नियम का पालन कराइए। यहाँ पर नहा लीजिए और नहा करके ही वैष्णो माता का दर्शन करना है। स्नान घाट लिखा हुआ है, जब आइएगा कटरा बस स्टैंड से 1 किलोमीटर के दूरी ही पर लिखा हुआ है, छोटा सा बोर्ड डाला हुआ है जो स्नान घाट की है। और स्नान घाट के यहाँ से नहा करके ही लोग यात्रा कर रहे हैं। तो हम लोग भी कुछ हम तो लोग नहा लिए, लेकिन फिर भी जल सीढ़ी करके अपने ऊपर, उसके बाद से हम लोग यहाँ से यात्रा करेंगे। और मेरे बाबा हैं वो अपने पूजा कराएंगे, जो विधि से होगा वो कराएंगे। उसके बाद से हम लोग चलेंगे अपने हम लोग का बाबा आ रहे हैं, जिनका नाम धीरू बाबा है, जो 67 निवासी है। ये जो पानी जो है वो पहाड़ों को झरने की तरह आ रहा है नीचे, और पहाड़ का पानी है और इसमें स्नान करते ही लोग जाते हैं। देखिए सभी लोग स्नान कर रहे हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि साबुन और तेल और कपड़े की न लगाना और धोना वर्जित है, लेकिन भक्त सब तो मान ही रहे हैं, भक्त लगा नहीं रहे हैं। अब हम भी चल रहे हैं उसके अंदर, और अंदर जा कर के अपना कुछ परंपरा होती है, परंपरा को निभाना है और तब आगे बढ़ना है। तो तब तक वीडियो में बने रहिए। जो परंपरा थी इस पानी के अंदर हम अपना परंपरा को निभा लिए। और देखिए कितना लोग नहा रहे हैं, और हम जल शुरू हुए हैं और यहाँ पर सभी श्रद्धालु नहा रहे हैं। और नहा करके स्नान करके सब लोग अपना अपना वैष्णो माता देवी के लिए यात्रा करेंगे। और जितने भी श्रद्धालु हैं पहले आइएगा वैष्णो देवी कटरा स्टेशन से, कटरा बस स्टैंड से। उसके बाद यहाँ स्नान घाट ऊपर जो है, ऊपर में मंदिर जो है वहीं पे स्नान घाट लिखा हुआ है। और स्नान घाट से नीचे आओ और नीचे आइएगा तो पुरुष के लिए अलग और लेडीज़ के लिए अलग बनाया गया, और चेंज रूम अलग बनाया गया है। और उधर जेंट्स के लिए अलग बनाया गया और लेडीज़ के लिए अलग बनाया गया है। तो आप लोग भी आइए और वैष्णो माता का दर्शन करिए और खूब मज़े लीजिए। यहाँ पर सभी श्रद्धालु नहा रहे हैं, नहा करके ही अपना आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग भी चल रहे हैं, क्योंकि जो पत्थर है, पत्थर पर पैर मत रखिएगा। पत्थर पर पैर रखने के बाद इतना स्लिप कर रहा है कि कोई कुछ गिर पड़िएगा, और गिरने के बाद यहाँ पर चोट लगे तब तो मान लीजिए चलने में दिक्कत होगा। तो हम लोग स्नान कर चुके हैं। अब माता रानी के लिए आगे हम चल रहे हैं और आगे का भी दर्शन कराएंगे। माता वैष्णो देवी के लिए निकल चुके हैं अपने माता वैष्णो के रास्ते से। रास्ते में आइएगा तो सभी प्रकार की दुकान, सभी दुकान लगा रहता है। और जिन प्रसाद लेना हो तो प्रसाद ले लीजिएगा, फ़ोटो खिंचवाना हो तो फोटो स्टूडियो है फ़ोटो खिंचवाने के लिए। और यहाँ पर सब कुछ मिलता है। तब तक वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। तो हम लोग रास्ते से निकल चुके हैं, जय माता दी बोलते हुए, और जाने के बाद चलते जाएंगे और पहाड़ का अपना का दृश्य दिखाते रहेंगे। और देखिए माता लोग से दर्शन करके हम लोग आ रहे हैं। जितने श्रद्धालु हैं यहाँ का सब लोग आ रहे हैं और माता वैष्णो देवी के दर्शन करके। और हम लोग इधर से चढ़ाई कर रहे हैं। चढ़ाई करने में तो दिक्कत परेशानियाँ होती ही है, लेकिन माता रानी की कृपा है, सभी भक्तों चढ़ ही जाते हैं। और जिस व्यक्ति को परेशानी होगी उसके लिए यहाँ पर घोड़े की भी सवारी होती है, रास्ते में मिल जाएगी आपको घोड़े। और घोड़े खड़े हैं, मान लीजिए जिसके चलने में ऊपर चढ़ने में दिक्कत होती, परेशानी होती है, उन लोगों को इसके सहारे भेजा जाता है। देखिए जैसे मैं अभी एक भक्त ऊपर से आने में दिक्कत हो रही है, तो उन लोगों का सवारी किया गया है। देख रहे हैं
पर चढ़ने के लिए आने के लिए। तो हम लोग भी चढ़ चुके हैं अपने दोस्तों के साथ में। और ये पालकी है, इसको पालकी बोलते हैं, इसको पालकी बोलते हैं। पालकी के सहारे भी इन लोग भक्तों को चढ़ाए जाते हैं। यहाँ के जो भी हैं पालकी चलाने वाले, ले जाने वाले और घोड़ा की चलाने वाले भी जितने भी हैं उन लोगों से ऐसी किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग भी आइए और ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए। तो यहाँ पर पानी पालकी का रेट है, सर्विस चार्ज है। पानी पालकी देखो, आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है। और इसमें 50 रुपये चाल है और पीठू का 40 रुपया है। जो पीठ पर को उठा करके उन लोग यहाँ का श्रद्धालु को ले जाएंगे तो 40 रुपया है। और पालकी में सवार कर तो 50 रुपया है। घोड़े पर सवार होकर के ऊपर की यात्रा कर रहे हैं। रास्ते में जिस भाइयों की समस्या हो वो पालकी की सवारी करें या घोड़े की सवारी करें और करते करते माता वैष्णो देवी का दर्शन करें। क्योंकि यहाँ पर 2 रास्ते बनाए गए हैं। रास्ता तो एक ही है लेकिन साइडिंग का व्यवस्था 2 है। तो इसमें बांसों से लोहे की पाइप से ब्रेकेटिंग कर दिया गया है। इसमें केवल पैदल चलने वाली यात्रियाँ और यहाँ घोड़े जाने के रास्ते हैं। यहाँ पर दोनों तरफ, इस तरफ है जिस तरफ हम चल रहे हैं वहाँ इधर पैदल चलने वाली श्रद्धालु का है और इधर घोड़े से जाने वाला श्रद्धालु का रास्ता है, जिस तरफ से घोड़ा आ रहा है। ठीक है, देखते रहिए। सब स्टूडियो में फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं तो घाट के पास गंगा स्टूडियो है और गंगा स्टूडियो में फ़ोटो खिंचवा लीजिएगा और खिंचवा करके अपना फ़ोटो लेकर के फ्रेम में लगवा करके अपने घर जाइएगा। और तो हम लोग गंगा घाट स्नान घाट से बाहर निकल रहे हैं और कुछ हमारे दोस्त और साथी जो हैं आगे के लिए बढ़ चुके हैं वैष्णो माता के लिए। रास्ते में आइएगा तो नंबर 1 स्टूडियो है। नंबर 1 स्टूडियो में फ़ोटो जिस स्टूडियो में फ़ोटो खिंचवाना है तो खिंचवा लीजिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। और देखिए कितनी खूबसूरती स्टूडियो है। स्टूडियो में फ़ोटो खिंचवाना तो उचित है ही है। जब स्नान घाट से और आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर मसाज करने की व्यवस्था है। यहाँ पर मसाज करवा करके जिन भाइयों को और श्रद्धालुओं को जो भी मनोकामना है उनको अगर देह में दर्द हो किसी प्रकार की
देह में समस्या, शरीर में आपकी समस्या हो तो यहाँ पर मसाज करवा सकते हैं और करवा करके ही आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उसे रिलीफ मिलता है। भैया मसाज का कितना चार्ज है? 400 रुपया। तो मसाज की यहाँ पर 400 रुपया फीस है। 400 रुपया दे करके अपना मसाज करवा सकते हैं। और ये टोली है जो छोटा बच्चा के लिए है, जिनकी शादी हो गई है और अब उनके साथ एक छोटा बच्चा है, तो इससे ये भाड़ा पर मिलता है और ले करके यात्रा कर सकते हैं। इसमें बच्चे को डाल सकते हैं और डाल सकते हैं। इसका चार्ज 300 रुपया है। 300 रुपया है। जो बच्चे को ले जाने के लिए ऊपर वैष्णो माता ले जाने में दिक्कत होती है, तो इसलिए इसका चार्ज 300 रुपया है। रास्ते में मिल जाएगा, जब वो चढ़ाई करिएगा तो आपको रास्ते में मिल जाएगा, और रास्ते में मिलेगा। आप दिक्कत परेशानी होगी तो इसमें अपने बच्चे को बैठा सकते हैं। वीडियो में बने रहिए। बारिश होता है। माता जिनको याद करे वो लोग निराश होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होते हैं। और इसके पहले भी देख रहे हैं, जो देख रहे हैं यही चरण का और प्रथम दर्शन यही से होती है, और प्रथम दर्शन यही से शुरू होती है। और शुरू करने के बाद आगे के लिए आगे बढ़ेंगे। और इसमें मोबाइल की एंट्री नहीं थी, इसलिए इसमें वीडियो नहीं बना पाए। और हम लोग बाहर निकल रहे हैं, बाहर से हम बैकग्राउंड में इस मंदिर पर मंदिर है, वीडियो में देख सकते आगे बढ़िएगा और दर्शन करके आगे बढ़िएगा। और ये माता ने बुलाया है, हम लोग आपकी कुमारी रानी माँ ने दरबार लगाया है। हम 360 सीढ़ियाँ भी फर्स्ट बार सीढ़ी की चढ़ाई कर रहे थे। हमको तो नहीं लग रहा है कि हम सीढ़ी पार पाएंगे पूरा 60 सीढ़ी, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। माता रानी का दर्शन कर रहे हैं तो 360 सीढ़ी अभी चढ़ना है। जो सीढ़ी चढ़ चुके हैं उसमें से कुछ बाकी है, ठीक है। अब देखिए ये भी मैंने ख़त्म हो चुके हैं, हम भी ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी माता रानी का दर्शन करना है तो सीढ़ी से चढ़ कर जाना ही है। फर्स्ट जो मैंने नीचे से लेकर के ऊपर तक 360 सीढ़ियाँ, तो आप लोग भी आइए और सीढ़ी के तरफ से चढ़ करके माता रानी के पास जाने का कष्ट करें।
आगे की कृपा करें, कष्ट ना करें, कष्ट। तो हम लोग बहुत सीढ़ी से ऊपर चढ़ करके बहुत ऊपर हम लोग आ चुके हैं। और देखिए पीछे का बैकग्राउंड नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हम बहुत पीछे का पहाड़ दिखाई दे रहा है। और सीढ़ियाँ ये 360 सीढ़ियाँ वाली रास्ता। आइए और सीढ़ियों से जाकर के शहर का भी आनंद लीजिए। और माता वैष्णो का दर्शन करने के लिए कृपया कर से आपसे निवेदन और विनती है कि जितना आप लोग कष्ट किए होंगे जीवन में, पाप किए हों, पुण्य किए हों, इस रास्ते से जा कर के एक बार अपना पुण्य का भाग्य हो और माता रानी का दर्शन किए। हम लोग अभी धीरे धीरे सीढ़ियाँ चल रहे हैं, अभी बहुत सीढ़ियाँ चढ़ना है। और हम लोग की शक्ति पूर्ण रूप से अभी बाकी है। और अंदर एनर्जी और हम लोग लग रहा है कुछ समय में सीढ़ी खत्म होने वाली है। हम लोग चढ़ाई कर चुके हैं। ज़्यादा भीड़ बाबा कुछ ज़्यादा स्टेमिना खत्म होने के कारण इनका सहारा हम बन रहे हैं। और सहारा कौन चीज़ का बंद है? और ऊपर का रहता है लेकर के जा रहे हैं। और हम लोग 300 सीढ़ियाँ पार कर चुके हैं। और देखिए यहाँ 360 सीढ़ियाँ लिखा है और सीढ़ियाँ 360 सीढ़ियाँ चढ़ करके हम लोग ऊपर आ चुके हैं। और वीडियो में बने रहिए ताकि और माता दर्शन देवी का दर्शन कराने में जो जो कदम आगे बढ़ेगा आपको हम दिखाएंगे। तब तक वीडियो में बने रहिए। तो बता दें जो भी जम्मू में आकर के कटरा से श्री माता वैष्णो देवी का दर्शन करना जाना है तो 360 सीढ़ियाँ के बाद 526 सीढ़ियाँ भी आती है। तो हम लोग अभी सीढ़ियाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। सीढ़ियाँ पर पूरे ऊपर चढ़ने के लिए 526 जो हमारे धीर बाबू आगे चल चुके हैं और हम भी चलने के लिए तैयार हैं। और हल्के हल्के कदमों से हम आगे बढ़ रहे हैं और माता देवी का दर्शन करना है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट उठा करके माता रानी का दर्शन करें। तब तक वीडियो में बने रहिए। देखिए भैया आप लोग भी आइए और 526 सीढ़ियाँ चढ़ करके माता रानी का दर्शन करें। 526 सीढ़ियाँ है जो हम लोग अभी पार करना है। चढ़ रहे हैं। तब तक ये भक्त दर्शन करके 526 सीढ़ियाँ के चक्कर से आते हुए अपने घर पे जाएंगे। दर्शन कर लिए हैं ये लोग तो हम लोग भी दर्शन करने के लिए 526 सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। और चढ़ करके माता रानी का दर्शन करेंगे। और वीडियो में आप भी देखते रहिए और मेरे ब्लॉग में बने रहिए क्योंकि धीरू जी का हालत ख़राब हो चुका है। और मनु जी और आकाश जी जो प्लेन रोड बनाया गया है वैष्णो देवी के लिए वो लोग अपने पैदल यात्रा कर रहे हैं प्लेन से और हम लोग सीढ़ियाँ की यात्रा कर रहे हैं। तब तक वीडियो में बना रहिए। माली माँ
सीढ़ियाँ है और यहाँ पर बादल दिखाई दे रहा है, जैसे जो पहाड़ की जो पहाड़ से धुआं जो निकलता है वही बादल में लुप्त हो जाता है। और यहाँ से कटरा स्टेशन भी दिखाई दे रहा है जो बादल के अंदर छुपा हुआ है। और यहाँ से नीचे से ऊपर लोग आ रहे हैं और सवारी के लिए। इन सीढ़ियों की संख्या 165 है और अब लोग हम ऊपर चढ़ रहे हैं और ऊपर चढ़ करके वो अपना अर्धकुंवारी का रास्ता ख़त्म करेंगे। 15 से 20 मिनट लगेगा क्योंकि 50 मीटर और है और उसके बाद से फिर अर्धकुंवारी के दर्शन करने के बाद फिर हम आगे के रास्ता चलेंगे। और यहाँ पर घोड़े की व्यवस्था की गई है, पालकी की व्यवस्था की गई है। जिन श्रद्धालुओं से वैष्णो माता के लिए चढ़ाई नहीं हो पा रही हो, चढ़ने के लिए यहाँ से घोड़े की सवारी कर ले। अर्धकुंवारी से भी है और कटरा से भी है और बच्चे के लिए टॉली लगा गया है जो इन श्रद्धालुओं ने अपना टॉली लेकर जा रहे हैं। और देखिए जो व्यक्ति को उतरने और चढ़ने में दिक्कत हो तो वो अपना घोड़े की सवारी कर सकते हैं घोड़े के लिए। और पैदल चलने वाले की एक ही रास्ता बनाया गया है। यहाँ पर देखिए पुलिस चेकिंग पोस्ट लेडीज़ जेंट्स बनाया गया है और यहाँ से जांच करने ही के बाद आपको आगे बढ़ने दिया जाएगा। यहाँ पर जांच सेवा चालू है। बैग भी जांच होगा और बैग जांच करके और आपकी पूरी शरीर की चेकिंग होगी। उसके बाद से जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जेंट्स का है। यहाँ पर चेकिंग हो ही नहीं, लेकिन पुलिस वालों ने बैठे हुए हैं। बाईपास ओनली ट्रैक ओनली फॉर कटरा जाने का रास्ता है। ये जो रास्ता जाता है कटरा के लिए बाईपास बनाया गया है। ये जो हम लोग अभी तो चढ़ाई कर रहे हैं, उतरते वक्त फिर हम लोग बाईपास से जो होगा वो लेंगे। और तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितना बादल ही बादल ऐसी लग रहा है। और यहाँ की पहाड़ की नज़ारा बहुत ही अच्छा है और देखने में भी आनंद है। और यहाँ पर मम्मी अभिषेक और ये देखिए अंधेरा तो हम लोग अर्धकुंवारी पहुँच चुके हैं। थोड़ी ही दूर है, पहुँच ही चुके हैं, बस 50 मीटर की दूरी पर हैं। और यहाँ आइएगा तो सीढ़ियाँ की संख्या 165 से जब ऊपर आइएगा तो ऊपर से जब चढ़िएगा तो पीछे की तरफ बादलों की ही बादल दिखाएगा। जो जहाँ से हम कटरा से जब अर्धकुंवारी के लिए ऊपर जब हम चढ़ेंगे तो वहीं का रास्ता जो ऊपर आकर के देखिएगा तो ऊपर से देखने में बादल ही बादल दिखाई दे रहा है। और हम लोग अभी पहले 300 कुछ सीढ़ियाँ चढ़े, उसके बाद से 526 सीढ़ियाँ चढ़े, उसके बाद से फिर 165 सीढ़ियाँ चढ़ करके और तुम्हारी तक आ चुके हैं। और हालत तो ख़राब हो ही गई है, लेकिन माता रानी का दर्शन करना है तो भाई दर्शन करना है तो कष्ट तो सहना ही पड़ेगा। और हम लोग अब अर्धकुंवारी के लिए निकलेंगे यहाँ से। तो यहाँ देखिए 165 सीढ़ियाँ अर्धकुंवारी का कैसी है रास्ता है। और पहुँच चुके हैं हम लोग। और यहाँ पर मेडिकल शॉप है,
किसी का तबीयत खराब हो गया है तो यहाँ पर दवा ले सकते हैं। मेडिकल कॉस्मेटिक शॉप लिखा हुआ है और यहाँ पर जेके बैंक भी है और फायर प्राइस शॉप भी है और यहाँ पर खाने पीने की सारी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर एक से एक ढाबा बनाया गया है और कुआरी के पास और हम लोग और कुआरी तो पहुँच गए हैं और यहाँ पर खाने पीने की जो व्यवस्था होगी वो आपको दिखा ही रहे हैं और आपको दर्शन भी कराएंगे। अगर ये अंदर मोबाइल की व्यवस्था होगी जाने के लिए तो देखिएगा, वीडियो में बने रहने के बाद देखिएगा। अब हम लोग आ ही गए हैं और स्वर्गीय काउंटर भोजनालय और कुवारी है ये। आप भी इसमें भोजन कर सकते हैं, इसमें सबसे सस्ता भोजन मिलता है। हाँ, और कुवारी के ये जो दृश्य देख रहे हैं, ये जो दृश्य देख रहे हैं अभी ये अर्ध कुवारी का है और अर्ध कुवारी में बहुत सा सारा रूम बनाया गया है, लॉज बनाया गया है रहने के लिए, श्रद्धालुओं के लिए और धर्मशाला भी बनाया गया है। और धर्मशाला में लोग सोना रहना खाना पीना की अपनी व्यवस्था करके रह रहे हैं क्योंकि धर्मशाला में खाने की व्यवस्था नहीं है और रहने की खाली व्यवस्था है। और आपको हम बता दें कि यहाँ का ट्रस्ट का रास्ता चरणपड़ का रास्ता दिखाई दे रहा था, इसलिए हम पढ़ करके बताया आपको। गर्भ भोजन पर्ची कक्ष नंबर 2 काउंटर नंबर 2 और गर्भ भोजन गुफा रास्ता मंदिर 4-5 है। यहाँ पर कोई गुफा है, गर्भ भोजन गुफा है, आपको गुफा भी दिखाएंगे लेकिन भवन का रास्ता जाने के लिए और का रास्ता यहाँ पर बहुत ही अच्छा दृश्य है और कुआरी का। और कुआरी में यहाँ लोग आकर के रहते हैं, खेती करते हैं, उसके बाद जाते हैं। हमको लग रहा है कि यहाँ पर लाइन लगा हुआ है और कुआरी में जाने के लिए। हाँ, और कुआरी जाने के लिए लाइन लगा हुआ है। मंदिर के परिसर अब देखिए क्या होता है, पर्ची कटाने के लिए या अंदर जाने के लिए। लेकिन ये अर्ध कुआरी का दृश्य है जो आप भगवती भवन देख रहे हैं, ये ब्लॉक रूम है, इसको लिखा हुआ है और यहाँ से बहुत ही अच्छा नज़ारा आ रहा है। और हम लोग भी अर्ध कुआरी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे। यही अर्ध कुआरी का मेन द्वार है और इसमें लिखा हुआ है मंदिर के अंदर कैमरा, मोबाइल और चमड़े का सामान सख्त ले जाना मना है। आपको दिखा रहे हैं, इसमें पर्स का भी ले जाना मना है। ये लिखा हुआ है कि मोबाइल के अंदर कैमरा, मंदिर के अंदर मोबाइल कैमरा, पर्स, वॉलेट, चमड़े का सामान ले जाना सख्त माना है। ठीक है, आप लोग देखिए लिए और कुमारी का मंदिर है जो लिखा हुआ है और यहाँ हम लोग दर्शन करेंगे अपने दोस्तों के साथ। उसके बाद से जो यहाँ से वैष्णो माता के लिए जाने का परंपरा होगी वो निभाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये अर्ध कुआरी का दृश्य देखते रहिए और वीडियो में बने रहिए। तो ये अर्ध कुआरी का कैंपस है और कैंपस का नज़ारा आप देख ही रहे हैं, बहुत भीड़ भाड़ है। और यहाँ पर हम लोग अर्ध कुआरी का दर्शन कर लिए हैं और दर्शन करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आपको बैकग्राउंड के तौर पर हम दिखा रहे हैं, सामने से दिखा नहीं रहे, बैकग्राउंड जो ये अर्ध कुआरी का मंदिर है और यहाँ पर बाहर पर डिस्प्ले लगा है। और यहाँ से गुफा में जाने का रास्ता है, लेकिन गुफा में हम लोग नहीं प्रवेश कर रहे हैं इसलिए कि ज़्यादा ही भीड़ है
इसलिए हम गुफा में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। गुफा में प्रवेश करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए हम लोग गुफा में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। और भगवती भवन है, क्लॉक रूम है और यहाँ पर रहा जाता है। और सूचना हमारे किसी भी व्यक्ति कोई भूल गया हो तो यहाँ पर सूचना प्रसारण किया जाता है। यहाँ पर बहुत सारी व्यवस्था है, प्रशासन ने बनाया है जम्मू कश्मीर का। तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। तो हम लोग अर्धकुंवारी का हम दर्शन कर लिए हैं और दर्शन करके हम लोग अब थोड़ा यहाँ पर नाश्ता पानी करेंगे। नाश्ता पानी करके फिर वैष्णो माता का दर्शन के लिए हम लोग आगे रास्ते के लिए चलेंगे। और यही है, देख रहे हैं आप लोग अर्धकुंवारी का जो कैंपस है यही है। और ये अर्धकुंवारी मंदिर है। अर्धकुंवारी मंदिर के बाहर हम लोग कैंपस में खड़े हैं और कैंपस से हम बाहर का नज़ारा और अर्धकुंवारी का नज़ारा मंदिर दिखा रहे हैं। और मेरे दोस्त कहीं और नाश्ता पानी के लिए कहीं गए हैं, तो नाश्ता पानी करके हम नाश्ता पानी करके फिर हम अपने रास्ते से वैष्णो माता के लिए आगे चलेंगे। तब तक वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए और दिखाते हैं कि हम लोग अभी अर्धकुंवारी में कैसा खाना मिल रहा है और कैसा खाना खा रहे हैं हम लोग। और हमारे दोस्त चले हैं खाना खाने के लिए, तो हम भी अर्धकुंवारी मंदिर से बाहर के लिए आ रहे हैं। और उसके बाद से दिखाएंगे कि खाना कैसा मिल रहा है और कैसा है स्वादिष्ट। उसके बाद से आपको फिर वैष्णो देवी का रास्ते का बारे में बताएंगे कि कितना सीढ़ियाँ और क्या है और क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है और कैसी यहाँ की जम्मू कश्मीर की प्रशासन की व्यवस्था है। तो हम आगे दिखाएंगे वीडियो में, तब तक बने रहिए। हम इस आरती भोजनालय में अभी खाना खाने के लिए चल रहे हैं और देखते हैं कि खाना यहाँ कैसे मिल रहा है। तो हमारे दोस्त मनु और क्या पता क्यों लौट आ रहे हैं, क्या हो गया, क्या हुआ? ये लोगों ने वापस आ गया। वापस आने के बाद फिर देख रहे हैं कि सागर रत्न में लोग एंट्री किए हैं। देखते हैं इसमें कैसी व्यवस्था है, क्या पता अच्छी व्यवस्था नहीं होने के कारण वापस आ गए। वापस आने के बाद हम भी चले आएंगे और यहाँ पर व्यवस्था देख रहे हैं, व्यवस्था देख कर बताएंगे। तो लग रहा है कि यहाँ की इस होटल की सागर रत्न की अच्छी व्यवस्था है, इसलिए यहाँ पर हम लोग खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं और ऑर्डर करेंगे। खाने की ऑर्डर होगी और देखते हैं कि क्या क्या ऑर्डर होती है। तो सागर रत्न की भी सेल्फ सर्विस है। हम लोग जाकर के खाना लाना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है सेल्फ सर्विस और हम लोग भी खाना ऑर्डर होगा। खाना ऑर्डर के लिए क्या ऑर्डर होता हो, क्या ऑर्डर क्या है, क्या छोड़िए तो धीरू क्या खाएगा? सलब जो खाओगे और क्या क्या है देखिए। खाना खाते हैं लोग, अभी ऑर्डर होगा बता रहे हैं। और यही हम लोग कढ़ी राइस है, तो हम लोग का बटर तंदूरी रोटी और कढ़ाई पनीर है और दाल फ्राई है। खाने खा कर तो बताते हैं कि स्वाद कैसा है इसका। और हमारे पास के दूसरा देखिए अब यहाँ से रास्ता बंद होने के लिए रास्ता आसान हो गया। आसान रास्ते से
हम लोग ऊपर जा रहे हैं और माता का दर्शन होगा और आपको रास्ता में फिर दिखाएंगे। हम लोग चल रहे हैं। अब आएगा शैलीपुत्र भवन। भवन का रास्ता 3 किलोमीटर बच चुका है और 3 किलोमीटर के बाद यहाँ इतना बंदर सब है कि बंदर बहुत ज़्यादा है और बंदर की वजह से यहाँ हम लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, उतना परेशान भी नहीं कर रहे हैं। और हम लोग भवन जय माता दी भवन के पास जाने के लिए 3 किलोमीटर बच चुका है और हम लोग यात्रा कर रहे हैं। तब तक शाम के 3 बज चुका है, 3:30 हो गया है और 3:30 से फिर यात्रा शुरू हुआ है। और यहाँ पर पुलिस चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट पर चेक करके ही भेजा जाएगा। यहाँ पर बैग चेकिंग, पूरा बॉडी का चेकिंग हो रहा है और आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर पुलिस चेक पोस्ट यात्री पुलिस चेक पोस्ट यहाँ चेक पोस्ट बनाया गया है। यहाँ चेकिंग हुआ उसके बाद फिर चेकिंग करके आगे ये रास्ता प्रशासन ने दिखाई तो हम लोग फिर आगे चल रहे हैं और ब्लॉक में बने रहिए, क्योंकि ये सब सुहाना मौसम और सुहाना सफ़र देखने को कभी नहीं मिला था, लेकिन आज माता रानी ने हम लोग को बुलाया और हम लोग सिवान से चल करके जम्मू और जम्मू से कटरा और कटरा से श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए अब जा रहे हैं। और आप लोग को भी दिखा रहे हैं ब्लॉग के जरिए, आप लोग भी माता वैष्णो देवी का दर्शन करिएगा। और रास्ता तो दिखाई दिए और दिखा भी रहे हैं कि क्या क्या आने पर क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या सब कुछ इसमें है। ज़रूरत है कि जब आइएगा तो पहले आप रेन कोट ले लीजिएगा। रेन कोट एक बैग रहेगा, एक मैंने सिंपल से सामान रहेगा और उसके बाद से जल्द ही आपका यात्रा का जो सफ़र रहेगा सामान्य रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि इस टाइम मौसम पूरा साफ़ है, हल्का हल्का कभी कभी बारिश भी हो रही है, उससे कोई घबराने की बात नहीं है। इसमें पूरा शेड लगाया गया है, कहीं जहाँ जहाँ शेड नहीं लगाया गया है वहाँ पर आपको वाटर प्रूफ एक बरसाती खरीदना पड़ेगा और ख़रीद करके आप पहन लीजिए। और उसके बाद से माता जी के दर्शन के लिए निकलिए, ताकि कोई परेशानी हो। और भीगने से भी बुखार आ जाता है, कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती है। इसके लिए रेनकोट की व्यवस्था करके आप लोग वैष्णो माता की दर्शन करने जाएं। और जम्मू कश्मीर में 24 घंटा श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड, 24 घंटा हेल्पलाइन, 24 घंटा सहायता। और इस नंबर पर कॉल करके सहायता ले सकते हैं। हॉस्पिटल संजीव छाट 500 मीटर की दूरी पे है एक हॉस्पिटल है, जो किसी भाई माता बहनों का अगर जो किसी प्रकार की बीमारी होती है तो संजीवनी छाट हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं।
और यहाँ कॉल सेंटर का नंबर है, और कॉल सेंटर पे क्या चीज़ का नंबर है ये हमको पता नहीं है, लेकिन कॉल सेंटर का हर जगह बोर्ड पर लगाया गया है, नंबर लिखा गया है। और माता जी के दर्शन के लिए हम लोग अब यहाँ 3 किलोमीटर से कुछ दूरी पर आगे बढ़ चुके हैं और 2.5 किलोमीटर बचा होगा। तब तक के लिए वीडियो में बने रहे और आगे के लिए ब्लॉगिंग चालू रहेगा, आप लोग देखते रहिए। तो हम अब वैष्णो माता के आंगन में प्रवेश कर चुके हैं, थोड़ी ही दूर पर है लेकिन उसके पास मैंने पहुँच चुके हैं। और बता दें आइएगा तो लॉकर का सिस्टम में बहुत दिक्कत हो रहा है। लॉकर का जो मैंने जो आप बैग चाहे जो भी आप ला रहे हैं सामान, उसको लॉकर में रखने के लिए बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि लंबा लाइन लगाना पड़ता है। लंबा लाइन लगाने के बाद ही आपको लॉकर की चाबी दी जाती है। दान कक्ष है, यहाँ पर माता वैष्णो देवी के 50 कदम दूरी पर हैं हम लोग। और पीछे जो दिखाई दे रहा था माता वैष्णो देवी की धाम था, और वहाँ चल के हम लोग स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद ही दर्शन करेंगे। और दिखा दे आपको कि यही पीछे का जो बैकग्राउंड है, यही माता वैष्णो देवी का स्थान है। और इसी के बीच मंदिर है, उसमें हम लोग अब दर्शन करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए और हम आपको माता वैष्णो देवी का पूरा मंदिर और आंगन दिखाते हैं जितने में हैं, और दिखा करके और आप लोगों से माता का दर्शन कर चुके हैं। और माता का दर्शन करने के बाद अब हम लोग अब वापस जाने वाले हैं भैरव महाराज का दर्शन करने के लिए। और यही है माता वैष्णो जी का स्थान, जो इसी के अंदर गुफा है, और गुफा के अंदर माता वैष्णो देवी दर्शन का ऐसी है। इसमें गुफा के अंदर हम दर्शन किए और सभी जितने भी दोस्त हैं सभी लोग जा कर के दर्शन किए हैं। और यहाँ पर आने के बाद बहुत ही सुहाना मौसम हो रहा है। हम ब्लॉग को यहीं समाप्त करेंगे। आप भी आइएगा, काटरा का माँ वैष्णो देवी का दर्शन जरूर करिएगा। और हम अपना ब्लॉग समाप्त करते हैं, फिर भैरव देवी का अगला ब्लॉग में दिखाएंगे।